हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि अगर आप 2020-22 में जो है आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपी बीएड करने का आपने पर्पज बना लिया है, तो कई सारे मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी अदर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप जरूर से जरूर यूपी बीएड की परीक्षा जरूर दें। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जरूर फिलअप करें। फॉर्म कब तक आएगा, सिलेबस क्या होता है, पढ़ने की स्ट्रेटजी का, इस पर मैंने कई सारी वीडियोज बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू यूपी बीएड के नाम से होगी। इसके साथ साथ अगर आप यूपी का बीएड कर लेते हैं, यूपी बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको यूपी में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आप कम से कम पैसे, कम से कम फीस पे करके जो है आप सरकारी स्कूल से, आप सरकारी महाविद्यालय से आप जो है बीएड की जो है कोर्स, 2 वर्षीय कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। या तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप उसके थ्रू इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो क्या क्या इसको करने के फायदे, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यूपी में प्राइमरी, पीआरटी में, इसके साथ साथ जूनियर में 6 to 8, इसके साथ साथ टीजीटी यानी कि 9th 10th, इसके साथ साथ पीजीटी यानी कि 11th 12th के लिए आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी के लिए खैर पीजी की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन इन तीनों में आप टीचर बनने के एलिजिबल यूपी में हो जाते हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में जो है आप डीएसएसबी, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा आप क्वालिफाइड करके दिल्ली स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक रीट की परीक्षा होती है। रीट की परीक्षा देकर आप यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर में टीचर जो है बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी यूपी बीएड या फिर डीएलएड में से, बीटीसी जैसे कहते थे, इन दोनों में से किसका चुनाव करना चाहिए आपको, इस पर एक वीडियो आएगी। आप जल्द ही यूपी बीएड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जरूर देखें जो है। इसके साथ साथ अगर आप बीएड को कर लेते हैं, आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक बैकअप की तरह काम करेगा ये, क्योंकि इसमें जो है टीचर बनने की जो एज होती है वो आपको 40 साल तक होती है। क्योंकि कई सारे एग्जाम में एक लिमिटेड एज है, किसी में 21 है, किसी में 27 तक है, किसी में 30 तक है, तो आप एक लास्ट स्टेज तक भी गवर्नमेंट जॉब पाने के एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारे फायदे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी पूरे इंडिया में लागू होनी है, तो उसके थ्रू भी उसमें कहा भी गया है कि उसमें भी आप बीएड कर, आपका अगर टीचिंग एरिया में आप कदम रखते हैं तो बीएड होना आपका अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात यह आती है, क्या बीएड करने के बाद आपको नौकरी लग जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यूपी बीएड करने के बाद आपको टेट की परीक्षा, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइड करना होगा, या तो फिर आपको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाइड करना होगा। 2 में से किसी एक परीक्षा को क्वालिफाइड करना होगा अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको इसके बाद जो है आपका सुपर टेट की परीक्षा आपको देना होगा। सुपर टेट की परीक्षा देके आप जो है यूपी में प्राइमरी में टीचर जो है आप बन सकते हैं। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड करते हैं तो सीटेट के थ्रू जो आप ऑल इंडिया में जो है कुछ स्टेट्स को छोड़कर ज्यादातर स्टेट्स में आप टीचर बन सकते हैं। सेंट्रल की भी कई सारी वैकेंसी निकलती है, जैसे केवीएस की निकलती है, वो बहुत सारी इसके साथ साथ वैकेंसी निकलती है, उसके थ्रू आप टीचर जो है आप इजीली बन सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ साथ अगर आपको चैनल पे किस टॉपिक से वीडियो चाहिए, आप चैनल जरूर अपना कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर सब्सक्राइब